Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। बच्चों हम क्वांटिटीज़ को इसमें कंपेयर करने वाले हैं। इन आवर अर्लियर क्लासेस हमने क्या पढ़ा है बच्चों? रेशियोज, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं। इन दिस चैप्टर सबसे पहले बच्चों हम रिकॉल करेंगे किसको? वेरी गुड, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन को, एंड उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट डिस्काउंट, टैक्स, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड देयर एप्लीकेशंस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर रेशियो स्टूडेंट्स। रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन द मेजर्स, की बच्चों हमारी दो क्वांटिटीज़ जो सेम काइंड की है बाय अ डिवीजन, उनमें क्या कंपैरिजन होगा? दैट इज कॉल्ड आवर वेरी गुड स्टूडेंट्स रेशियो। रेशियो इज वेरी मच सिमिलर टू फ्रैक्शन। बच्चों रेशियो हमारा फ्रैक्शन की तरह ही सिमिलर होता है जब हम उसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जब हम उसे एक्सप्रेस करने की बात करते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ए बाई बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। और इसको हम रीड कैसे करते हैं बच्चों? ए इज टू बी, वेयर ए प्लस बी हमारे क्या है बच्चों? वेरी गुड मैम, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, एंड व्हेन वी आर कंपेयरिंग ए पार्ट्स टू द बी बाय डिवीजन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारा मैम रेशियो 2:7 सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? 2 and 7, एंड इसमें हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। नाउ लेट्स लुक एट द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म स्टूडेंट्स। रेशियो ए एंड बी को हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कब बोलेंगे? इफ देयर एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1, कि मैम जो आपके दो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यूजुअली हम रेशियोज को बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द इक्विवेलेंट रेशियो स्टूडेंट्स। द रेशियोज जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं एज वन कॉमन रेशियो, के जिनका बच्चों हमारा एक ही कॉमन रेशियो होगा इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज। फॉर एग्जाम्पल 24:72 को हम बच्चों एंड 4:12 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में एज 1/3 लिख सकते हैं बच्चों। ये दोनों हमारे क्या हो गए बच्चों? हम दीज टू आर आवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ लेट्स लुक एट द कंपैरिजन ऑफ रेशियो स्टूडेंट्स। टू कंपेयर 2 और मोर गिवन रेशियोज, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा गिवन रेशियोज को कंपेयर करते हैं, देन राइट ईच वन ऑफ द गिवन रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, हम उन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, एंड देन हम कंपेयर करते हैं उन फ्रैक्शंस को बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू वेरी गुड स्टूडेंट्स, हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू कंपेयर द रेशियो 9:11 एंड 4:5। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों? मैम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी क्या है? 9:11 है मैम, इसकी 4/5 है। 11 and 5 का रेशियो इज मैम 55। व्हेन वी मल्टीप्लाइड इट बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो मैम इट बिकम्स 44/55, एंड वी नो दैट मैम 45/55 जो हमारा क्या है मैम? ग्रेटर है, सो दैट मीन्स दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेकेंड वन। नाउ लेट्स लुक एट द प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स। प्रोपोर्शन क्या होता है मैम? व्हेन टू रेशियोज जब हमारे इक्वल होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं मैम? दे आर इन प्रोपोर्शन। सो ये बच्चों हमारा सिंबल होता है रेशियोज को, आपके प्रोपोर्शंस को क्या करने का मैम? इक्वेट करने का। सो ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी, तो बच्चों हमारे ए बी सी डी हमारे क्या कहलाएंगे? वेरी गुड मैम, दे आर इन प्रोपोर्शन। और वी कैन राइट इट एज ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, एंड ए बी सी डी हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों? प्रोपोर्शन में। एंड इसको हम कैसे रीड करेंगे बच्चों? ए इज टू बी इज एज सी इज टू डी। तो बच्चों ये जो हमारी 4 क्वांटिटीज़ है इनको हम प्रोपोर्शन में कहते हैं, और ये चारों क्वांटिटीज़ हमारी क्या होंगी? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम टर्म्स होंगी, और इनको हम बोलेंगे मैम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ए और डी जो है बच्चों ये हमारी क्या होंगी मैम? ए एंड डी हमारी एक्सट्रीम टर्म्स होंगी, एंड सेकंड एंड थर्ड टर्म जो है ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगे बच्चों? मैम बी एंड सी, दे आर आवर मिडल टर्म्स और मीन्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स। जो नंबर हमारे ए बी सी डी हैं, दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ, अगर हमारा ए बी एंड बी सी हमारे प्रोपोर्शन में होंगे तो बच्चों देन हम क्या कह सकते हैं मैम? ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो बच्चों मान लीजिए मैम ये हमारे प्रोपोर्शन में है, ए बी बी सी आर इन प्रोपोर्शन, देन ए रेशियो बी इज एज बी रेशियो सी, तो मैम प्रोडक्ट जो होगा आपका एक्सट्रीम्स का वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो दैट इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। सो मिडल टर्म बी जो है बच्चों हमारी क्या हो जाएगी मैम? इज नोन एज अ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। लेट्स लुक एट द परसेंटेज स्टूडेंट्स। जो वर्ड हमारा परसेंटेज है उसका मतलब होता है पर 100 या फिर वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम आउट ऑफ 100। इसको हम डिनोट करते हैं परसेंटेज से। 25% को हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों? 25 आउट ऑफ 100। 50% को कैसे पढ़ेंगे मैम? 50 आउट ऑफ 100। परसेंटेज हमारा क्या होता है बच्चों? न्यूमरेटर उस फ्रैक्शन का, और अपॉन में डिनोमिनेटर हमारा आउट ऑफ 100। सो 61/100 हमारा क्या है फ्रैक्शन बच्चों? जिसमें मैम परसेंटेज हमारा 61 है, डिनोमिनेटर हमारा 100 है। 5/100 में मैम 100 हमारा डिनोमिनेटर है, 5 हमारा क्या है? वेरी गुड परसेंटेज है। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है कि स्टूडेंट जो है मैम उसने स्कोर किया है 90 आउट ऑफ 100, तो हम क्या बोलेंगे मैम? 90% स्कोर किया है, और द परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो स्टूडेंट ने स्कोर किया दैट इज 90।
एक चाइल्ड ने मैम अटेम्प्ट किए हैं 82 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100, सो वी विल से द चाइल्ड अटेम्प्टेड, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 82 क्वेश्चंस, तो हम क्या कह देंगे मैम द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए हैं चाइल्ड ने दैट इज 78%. सो इन द अबव एग्जाम्पल्स हमने क्या किया मैम, हमने 2 क्वेश्चंस को आंसर किया, दैट इज हाउ मेनी परसेंट एंड व्हाट इज द परसेंटेज, क्या होता है. नाउ लेट्स लुक एट द कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेजेस एंड परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शन. स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद आवर फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. एक्स बाई वाई हमारे किसके इक्वल है बच्चों, वेरी गुड मैम, एक्स बाई वाई इंटू 100% के इक्वल है. हमने इसको क्या किया बच्चों मैम, वी मल्टीप्लाइड इट बाय 100 से मल्टीप्लाई किया एंड में हमने परसेंटेज का सिंबल जो है वो लगा दिया. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 4/5 इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 100%, तो ये कितना हो गया मैम, वेरी गुड बच्चों, ये हमारा 80% हो गया. जब बच्चों आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, x% को हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम x/100. सो हम क्या करते हैं मैम, परसेंटेज वाले सिंबल को हटा देते हैं और उसके नीचे 100 जो है वो लगा देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं. सो व्हेन वी ड्रॉप द परसेंटेज साइन एंड डिवाइडेड बाय 100 इट बिकम्स 20/100 that is equals to 1/5. Let's look at converting decimals into percentages and percentages into decimals. जब हम डेसिमल को परसेंटेज में करेंगे बच्चों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी विल मल्टीप्लाई द डेसिमल को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हम एक परसेंटेज का सिंबल जो है वो लगा देंगे. फॉर एग्जांपल 0.8 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 100 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 80%. जब हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, ड्रॉप कर देंगे परसेंटेज सिंबल को एंड वी विल डिवाइडेड बाय, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 100. सो फॉर एग्जांपल 70% को हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 70/100 और दैट इज इक्वल्स टू 0.7%. नाउ हियर आर सम पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स कि मैम जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल नंबर को 100 से तो हम डेसिमल पॉइंट्स को राइट साइड शिफ्ट करेंगे. अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 100 से तो हम डेसिमल प्लेसेस को, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, लेफ्ट साइड जो है 2 प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे. नाउ लेट्स लुक एट एक्सप्रेसिंग परसेंटेजेस एज रेशियोज. टू कन्वर्ट अ परसेंटेज, एक परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, वेरी गुड मैम, परसेंटेज का साइन हटा देंगे एंड वी विल डिवाइड द नंबर बाय 100, नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे उस फ्रैक्शन को पाने के लिए. एक्सप्रेस द फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड, फिर हम उस फ्रैक्शन को मैम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन राइट इट एज रेशियोज. फॉर एग्जाम्पल 55% को हम क्या लिख सकते हैं मैम 55/100. मैम फिर हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया 11/20 एंड देन वी राइट इट एज 11:20. नाउ हाउ टू फाइंड परसेंटेज ऑफ गिवन नंबर्स, की वजह जो हमें गिवन नंबर है उसके हम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. जब हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज फाइंड आउट करनी है ऑफ गिवन नंबर तो हम क्या करेंगे मैम, सबसे पहले वी विल ऑब्टेन द गिवन नंबर, हम उस ए जो है वो निकालेंगे एंड देन फिर हम रिक्वायर्ड परसेंटेज मतलब x% निकालेंगे. फिर हम क्या करेंगे बच्चों मैम, हम मल्टीप्लाई कर देंगे a को बाय x एंड डिवाइड द प्रोडक्ट बाय 100 और उस प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर देंगे बाय द 100 टू गेट x% एज ऑफ a, x% को एज ऑफ a लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल 40% ऑफ 20 200 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, 200 इंटू 40/100 दैट इज इक्वल्स टू 80. नाउ लेट्स लुक एट हाउ टू फाइंड हाउ मच परसेंट वन क्वांटिटी इज ऑफ अनदर क्वांटिटी, कितना होता है बच्चों. टू फाइंड हाउ मच परसेंट वन क्वांटिटी इज ऑफ अनदर क्वांटिटी, हमें बच्चों ये प्रोसेस जो है ये अडॉप्ट करेंगे. सपोज हमें इवैल्यूएट करना है व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, हमें ये फाइंड आउट करना है. सो हम क्या करेंगे बच्चों, वी विल इवैल्यूएट फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन एज फॉलोड. लेट x% ऑफ ए हमारा मान लीजिए बच्चों b है तो ये हमारा क्या हो जाएगा मैम a इंटू x/100 इज इक्वल्स टू b. सो हमने क्या किया मैम, फिर हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 100, देन मैम ये आ गया हमारा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मैम b/a इंटू 100%. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ सॉल्व एग्जांपल. स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में बोला गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज. हमें बच्चों इन फ्रैक्शंस को एज अ परसेंटेज जो है वो लिखना है. 7/20 को परसेंटेज में क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड में परसेंटेज लगा देंगे. सो इट बिकम्स 35%. मैम 100 से मल्टीप्लाई किया एंड में परसेंटेज लगाया, इट बिकम्स 275%. मैम 7/8 को 100 से मल्टीप्लाई किया एंड में परसेंटेज सिंबल लगाया, सो इट बिकम्स 175/2%. एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या करना है बच्चों मैम, हमें एक्सप्रेस करना है 48% को एज अ रेशियो. सो ये क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट मैम 48/100, फिर उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, सो इट बिकम्स 12/25 और 12:25. एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला गया है बच्चों वी हैव टू कन्वर्ट 3/4 टू परसेंटेज. तो क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम इंटू कर देंगे 100 से एंड वी विल ऐड द परसेंटेज सिंबल इन इट, सो इट बिकम्स 75%. एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला गया है बच्चों वी हैव टू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शंस, हमें इन्हें फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस करना है. सो क्या हो जाएगा, वेरी गुड मैम 45/100 एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा 9/20. अगला है मैम 120/100, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा 6/5. 0.8/100 को हम लिख सकते हैं मैम 8/1000, दैट बिकम्स 1/125.
लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 5 स्टूडेंट्स, हमें एक्सप्रेस करना है इसको एज अ डेसिमल। 65% क्या हो जाएगा? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, 65/100 दैट इज 0.65। 6% इज 6/100 दैट इज 0.06। 104% क्या हो जाएगा? वेरी गुड 1.04। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 6 स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इनका हमें रेशियो निकालना है बच्चों। अब सबसे पहले क्या करेंगे मैम, जब भी हम रेशियो निकालते हैं बच्चों, वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि हम जब भी रेशियो निकालेंगे यूनिट हमेशा हमारी कैसी रहेगी बच्चों? सेम रहेगी। अब यहाँ पे क्या है मैम, 10 मीटर टू 20 किलोमीटर है, तो हमने क्या किया मैम, हमने इसको भी जो है हमारा मीटर में कन्वर्ट किया। 100 मीटर में कन्वर्ट करने के बाद दैट बिकम्स 1:2000। 80 पैसे टू ₹8। तो हमने क्या किया मैम, इसको हमने सबसे पहले क्या किया है बच्चों मैम, इसको हमने जो है कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करने के बाद ये हमारा कितना हो गया पैसे में मैम? ये हो गया हमारा 1:10 और 1:10। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 7 स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 kg इज 6 kg। तो बच्चों रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगी? वेरी गुड मैम, 6 बाय कितने kg है मैम? 1 kg, तो 6/1000 इंटू 100% दैट इज इक्वल्स टू 0.6%। नेक्स्ट है बच्चों व्हाट परसेंटेज इज 3.5 लीटर इज 150 मिलीलीटर। तो लीटर से मिलीलीटर में करेंगे तो वेरी गुड मैम, 1000 से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया इंटू 100% से, सो इट बिकम्स 4/7%। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज इज 1 ऑफ 150 इज 90। तो क्या हो जाएगा? 90/150 इंटू 100% दैट इज 60%। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें बोला गया बच्चों फाइंड 8 1/4 परसेंटेज ऑफ 3200। तो हमने सबसे पहले क्या किया? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। एंड ऑफ का मतलब होता है मैम मल्टीप्लाई, एंड परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चों? वेरी गुड 1/100। एंड द आंसर वी गेट इज आफ्टर सिंप्लीफाइंग इज ₹264 स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 9 स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है इफ 26% ऑफ अ नंबर इज 65। कि बच्चों मान लीजिए कोई नंबर है, नंबर को हमने क्या मान लिया? वेरी गुड मैम, एक्स सपोज किया हमने, तो हमें बोला गया मैम 26% ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल है? वेरी गुड मैम, 65 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैम ये हमारा 100 कैसे है? मल्टीप्लाई डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 26 यहाँ हमारा मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो मैम इट बिकम्स द रिक्वायर्ड नंबर इज 250। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 10 स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन डेसिमल टू परसेंटेज। इसको हमें डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बच्चों। सो 0.39 हमारा क्या हो जाएगा? वेरी गुड 39/100 इंटू 100 दैट बिकम्स 39%। 15.5 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड मैम, 155/10 इंटू 100 दैट बिकम्स 155% स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 11 स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है आउट ऑफ हिज मंथली टोटल मंथली सैलरी में से बच्चों राजेश जो है 30% वो अपने हाउस रेंट पे स्पेंड करते हैं, 60% वो अपने रेस्ट ऑफ द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स जो है उन पे स्पेंड करते हैं। अगर उन्होंने बच्चों उसमें से जो है 10,500 रुपीज़ सेव किए हैं तो आपको उनकी टोटल मंथली सैलरी निकालनी है। तो क्या करेंगे बच्चों? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, सबसे पहले हम उनकी टोटल मंथली सैलरी को एक्स सपोज कर लेंगे। अब उसमें से मंथली स्पेंड उन्होंने कितना किया है मैम? 30% ऑफ एक्स है, तो मैम ये हो गया हमारा 3x/10। अब उसमें से कितना बच गया मैम? उसमें से 7x/10 बच गया। अब मैम उसने जो है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में कितना किया है मैम? 60% ऑफ 7x। तो मैम ये हमारा अब कितना बच गया? 21x/50। अब ये 21x/50 हमारे किस में से था मैम? जो ये सेविंग्स 7x/10 थी। अब जो सेविंग्स है उसमें से बच्चों हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच गया मैम? ये बच गया हमारा 7x/25। एंड 7x/25 हमारे किसके इक्वल है? जो हमारी सेविंग्स थी, सेविंग्स कितनी बता रखी है बच्चों? वेरी गुड मैम, 10,500। सो इट बिकम्स राजेश टोटल मंथली सैलरी इज 37,500। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 12 स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है कि जो प्राइस है रिफाइंड ऑयल का वो हमारा ऊपर राइज हो रहा है बच्चों, अप टू 20% हो गया है। बाय हाउ मच परसेंटेजेस एक हाउसवाइफ को रिड्यूस करना चाहिए कंजप्शन ऑफ रिफाइंड ऑयल सो दैट जो एक्सपेंडिचर ऑन रिफाइंड ऑयल है वो बच्चों हमारा कैसा रहे? सेम रहे। तो मैम हमने माना कि लेट द कंजप्शन ऑफ रिफाइंड ऑयल ओरिजिनली हमारा कितना रहा होगा? 1 यूनिट रहा होगा। एंड लेट उसकी कॉस्ट हमारी कितनी होगी बच्चों मैम? 100 रुपीज़ रही होगी। सो नाउ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट हमारा कितना हो गया मैम? 120 रुपीज़ हो गया। 120 रुपीज़ यील्ड 1 यूनिट ऑफ रिफाइंड ऑयल। सो 100 रुपीज़ का कितना हो जाएगा मैम? 1/120 into 100 दैट इज 5/6 यूनिट ऑफ रिफाइंड ऑयल स्टूडेंट्स। नाउ अब बच्चों रिडक्शन इन कंजप्शन कितना होगा मैम? 1 - 5/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/6 यूनिट। अब रिडक्शन परसेंटेजेस निकालना तो क्या करेंगे मैम? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एंड में परसेंटेज सिंबल लगा देंगे। सो दैट बिकम्स 50/3% स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 7 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है आपको 100 ग्राम इज टू 8 kg निकालना है बच्चों। तो क्या करेंगे सबसे पहले? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, इसको हम जो है किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा ग्राम में कितना हो जाएगा मैम? ये हो जाएगा हमारा 8000 ग्राम।
So it becomes very good students. Ma'am 1:8 is our correct answer. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at discount and its application students. So in our daily life मैम हम एडवर्टीजमेंट, बैनर्स, पैम्पलेट्स, मार्केट्स, टेलीविजन्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में हर जगह देखते हैं कि मैम वो बोलते हैं 10% डिस्काउंट ऑन दिस आइटम लाइक क्रॉकरीज, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, क्लोथिंग, इन सब में जो है मैम डिस्काउंट होता है। और फेस्टिव सीजन्स जैसे कि दिवाली, ईद, इन पे जो डिस्काउंट्स और ऑफ है वो हमारे क्या हो जाते हैं बच्चों, इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो दीज डिस्काउंट्स, ये जो बच्चों डिस्काउंट्स हमें ऑफर होते हैं बाय शॉपकीपर्स या फिर कुछ ई कॉमर्स साइट्स होती हैं बच्चों, ये किस लिए होती है? ये हमें अट्रैक्ट करने के लिए कि जो कंज्यूमर्स है वो लार्ज नंबर्स में इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो। इसकी वजह से जो जनरली जो इंक्रीज प्राइस होता है वो ऑफर में क्या हो जाता है बच्चों, डिस्काउंट में वो रिड्यूस हो जाता है। सो ये हमारी कुछ टर्म्स होती है बच्चों रिलेटेड टू द अबव डिस्कशन। फर्स्ट वन इज आवर मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है बच्चों? जनरली एक आइटम जब हम उसे सेल करते हैं इज टैग्ड विद द स्लिप या कार्ड होता है बच्चों उसमें। सो जो प्राइस हमारा उस आइटम पे प्रिंट होता है, दिस प्रिंटेड प्राइस, ये जो प्रिंटेड प्राइस होता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, मार्क प्राइस। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? वेरी गुड स्टूडेंट्स, MV से। सो नेक्स्ट वन इज आवर लिस्ट प्राइस स्टूडेंट्स। लिस्ट प्राइस में हमारा क्या होता है, आइटम्स विच आर मैन्युफैक्चर, जो हमारे बच्चों फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं उनको हम मार्क करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस लिस्ट जो भी हमारे सप्लायर ने, मैन्युफैक्चरर ने उस पर लगा रखी होती है, एट विच जो रिटेलर जो है उसको बोला जाता है उसको सेल करने के लिए। तो इस प्राइस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेरी गुड, दिस इज आवर लिस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम। नेक्स्ट है बच्चों डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है मैम? इन ऑर्डर टू, जब हम अपनी सप्लाई को या फिर सेल को इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है, समटाइम्स जो है जो शॉपकीपर होते हैं मैम उनको मार्क प्राइस पे जो है कुछ ऑफर मिलता है और उसी रिबेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड आवर डिस्काउंट, एंड इसको हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं ऑन द मार्क प्राइस। डिस्काउंट जो होता है बच्चों वो हमारा कैश पे भी हो सकता है और गुड्स में भी ऑफर हो सकता है। व्हेन द डिस्काउंट, जब बच्चों हम डिस्काउंट को कैश में ऑफर करते हैं कस्टमर, देन द कस्टमर पेज द डिफरेंस बिटवीन, तो कस्टमर बच्चों हमारा क्या पे कर रहा है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सेलिंग प्राइस। सो ये हमारे कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या हो जाएगा मैम? MP माइनस SP। रेट ऑफ डिस्काउंट क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। डिस्काउंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों मैम? MP इंटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड मैम, MP माइनस MP इंटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। डिस्काउंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? MP इंटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। SP हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड मैम, MP इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। SP हमारा क्या हो जाएगा? MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। MP हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड मैम, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। नाउ लेट्स लुक एट द सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है बच्चों? सपोज कीजिए एक डिस्काउंट जो है हमारा 25% वो है हमारे किसी आइटम पे दिया गया है। इफ़ ऑन द रिड्यूस्ड प्राइस और डिस्काउंट, अगर बच्चों हमारे रिड्यूस प्राइस पे जो है 5% डिस्काउंट हमने दिया है, देन इट इज कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट होता है बच्चों कितने का मैम? 25% का, एंड 5% इज गिवन। लेट्स लुक एट सॉल्व एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर स्टूडेंट्स। फर्स्ट है हमारा फाइंड मार्क प्राइस, हमें निकालना है बच्चों, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, डिस्काउंट गिवन है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम मार्क प्राइस को हमने x मान लिया एंड डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 10% ऑफ x। तो मैम x/10 समथिंग हमें डिस्काउंट गिवन होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मैम? MP माइनस डिस्काउंट, दैट इज 9x/10 हमारे किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस कितना था? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 990, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट द मार्क प्राइस इज 1100 स्टूडेंट्स। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है? सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, मार्क प्राइस गिवन है एंड डिस्काउंट गिवन है बच्चों। सो सेलिंग प्राइस विल बी, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, सेलिंग प्राइस बी x। डिस्काउंट हमारा क्या हो जाएगा मैम? 20% ऑफ MP, दैट इज इक्वल्स टू 20/100 इंटू 15, दैट इज इक्वल्स टू 3 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मैम? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इज 12 रुपीज़। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है कि डिस्काउंट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है इफ़ आपको मार्क प्राइस गिवन है एंड सेलिंग प्राइस गिवन है। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? वेरी गुड मैम, MP माइनस SP, दैट इज इक्वल्स टू 180 रुपीज़। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज क्या हो जाएगा? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, एंड व्हेन वी पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला द रिक्वायर्ड डिस्काउंट वी गेट इज 15% स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है कि एक शॉपकीपर ने जो है 10% डिस्काउंट ऑफर किया है टू द कस्टमर्स एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, और स्टिल बच्चों उन्होंने जो है 25% का प्रॉफिट अर्न किया है। तो कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी बच्चों जूसर की जो उन्होंने मार्क की है एट 2500। अब बच्चों मार्क प्राइस कितना है मैम? 2500, डिस्काउंट कितना दिया है? 10%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मैम? मतलब 90% पे जो है उन्होंने क्या किया होगा? उसे सेल किया होगा। तो मैम उसका 90% सेलिंग प्राइस हमारा रहा होगा मैम 2250, और प्रॉफिट कितना अर्न किया है बच्चों मैम? 25%। तो कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया? वेरी गुड मैम, x सपोज कर लिया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मैम? 125% ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मैम? आफ्टर सॉल्विंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ जूसर इज 1800 रुपीज़। नाउ
लेट्स स्टार्ट विद अवर एग्जांपल नंबर 5 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है कि एक शॉपकीपर जो है ही विशेस टू ऑफर अ डिस्काउंट, कि बच्चों उसने 5% डिस्काउंट जो है वो दिया है लीस्ट प्राइस ऑफ द आइटम पे, एंड स्टिल जो है बच्चों उन्होंने 10% का प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है। तो एट व्हाट परसेंटेज की बच्चों क्या परसेंटेज होगी कि जो उनका कॉस्ट प्राइस है शॉपकीपर का वो मार्क्ड आइटम के इक्वल होगा। तो बच्चों हमें क्या निकालना है मैम, परसेंटेज निकालना है कॉस्ट प्राइस का। सो लेट क्या मैम हमने कॉस्ट प्राइस जो हमारा CP है वो क्या है, लेट CP बी X रुपीज़। अब प्रॉफिट कितना हुआ है मैम, 10% प्रॉफिट है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैम, SP इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज प्लस X, दैट इज इक्वल्स टू 11X अपॉन 10। अब मैम हमें क्या निकालना है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट दैट इज इक्वल्स टू 11x बाई 10 इज इक्वल्स टू 19 बाई 20 इंटू मार्क प्राइस। अब यहाँ से आफ्टर सॉल्विंग द मार्क प्राइस की वैल्यू हमारी कितनी आई है बच्चों मैम, दैट इज इक्वल्स टू 3 बाई 19x, 3 बाई 19x आ गई बच्चों। अब इसका हमें क्या करना है मैम, परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या कर देंगे मैम 3 बाई 19 इंटू 100% ऑफ x हमें किसके इक्वल दे रखा है मैम, दैट इज इक्वल्स टू 15 बाई 15% जो है वो उनके मार्क प्राइस पे जो है वो उनका मोर देन द CP है शॉपकीपर का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 6 स्टूडेंट्स। Printer marked at 15,000 is available for discount series of 10% and 5% की बच्चों एक प्रिंटर जो है उस पर हमारा 15,000 रुपीज़ जो है वो मार्क कर रखा है, डिस्काउंट सीरीज़ है 10% एंड 5% की। अब जो डिस्काउंट ऑफर किया है बच्चों वो आपको फाइंड आउट करना है, एंड आपको यू हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑल्सो। नाउ बच्चों डिस्काउंट सीरीज़ कितनी है मैम, 10% एंड 5% है, मीन्स जो डिस्काउंट हुआ है वो कितना है बच्चों, वेरी गुड मैम, 10% गिवन है ऑन द फर्स्ट वन, एंड ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस हमारा डिस्काउंट कितना है, वेरी गुड मैम 5% ऑफर हुआ है। तो इस सीरीज़ हम क्या बोलेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है। अब मार्क प्राइस कितना है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 15,000 रुपीज़ है, तो प्राइस हमारा फर्स्ट डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा मैम, 90% ऑफ 15,000 दैट इज इक्वल्स टू मैम 13,500, और सेकंड जो प्राइस पे जब बच्चों हमने डिस्काउंट लगाया दैट इज़ 5% का, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों मैम, अब 90 में भी हमने और किया है तो ये मैम 95% ऑफ दिस हो जाएगा। सो अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया मैम 12,825। अब बच्चों हमें इन्हीं का जो है क्या निकालना है, फर्स्ट डिस्काउंट का और सेकंड डिस्काउंट का ही हमें डिस्काउंट जो है वो फाइंड आउट करना था। सो मैम डिस्काउंट हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल्स टू 2,175। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 7 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है हाउ मच परसेंटेजेस अबव द कॉस्ट प्राइस की बच्चों जो कॉस्ट प्राइस है उससे कितना ज़्यादा परसेंटेज अबव जो है वो एक शॉपकीपर को अपने गुड्स पे लगाना पड़ेगा, जिससे उसको बच्चों आफ्टर कि बच्चों अगर वो 20% जो है डिस्काउंट दे मार्क प्राइस पे तो भी उसको 24% का प्रॉफिट गेन हो, ये आपको इसमें निकालना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर मैम, वी सपोज कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा भी 100 एंड प्रॉफिट कितना चाहिए हमें 24%, तो सेलिंग प्राइस हमें कितना रखना पड़ेगा मैम 100 प्लस 24 दैट इज 124। अब मार्क प्राइस मैम हमने x सपोज किया, डिस्काउंट हमारा 20% है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 80% ऑफ x दैट इज 4x बाई 5, एंड हमारा मार्क प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम 155, और मार्क प्राइस हमारा 55% मैम अबव रखना पड़ेगा आपको द कॉस्ट प्राइस से। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 8 स्टूडेंट्स। जो डीलर है उन्होंने एक 5% का डिस्काउंट दिया है एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, और फिर भी बच्चों उनका जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है 25%। नाउ फाइंड द एक्चुअल cost of the article to the dealer if he marks the price of the article at 500 रुपीज़। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है कि अगर मान लीजिए डीलर जो है वो प्राइस रखता है आर्टिकल का 500 रुपीज़। नाउ द मार्क प्राइस आर्टिकल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम 500 गिवन है, डिस्काउंट हमारा कितना है मैम 5%, सो डिस्काउंटेड अमाउंट कितना हो जाएगा 5% ऑफ 500 दैट इज इक्वल्स टू ₹25। अब सेलिंग प्राइस हमारा आर्टिकल का कितना है बच्चों, वेरी गुड मैम सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट दैट इज इक्वल्स टू 475। अब हमारा कॉस्ट प्राइस मैम x रुपीज़ है, गेन परसेंटेज हमारा 25% है, तो गेन हमारा कितना हो जाएगा 25% ऑफ x। सो यहाँ से बच्चों सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आ गई मैम, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन मतलब प्रॉफिट। सो यहाँ से आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ x, तो मैम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा आर्टिकल का कितना होगा बच्चों मैम 380 रुपीज़। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 9 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट। हमें बच्चों वो सिंगल डिस्काउंट निकालना है जो हमारे इन दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स के इक्विवेलेंट होगा, 20% एंड 15% के। नाउ सबसे पहले हमने क्या किया है बच्चों, मैम हमने मार्क प्राइस को 100 रुपीज़ जो है वो मान लिया है। अब डिस्काउंट 1 हमारा क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 20% ऑफ 100 दैट इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़, एंड डिस्काउंट 2 हमारा क्या हो जाएगा मैम, यहाँ से हमारा प्राइस क्या आ गया डिस्काउंट 1 का 80 रुपीज़ आ गया बच्चों। अब डिस्काउंट 2 हमारा क्या हो जाएगा, वेरी गुड मैम 15% ऑफ 80 दैट इज इक्वल्स टू 12 रुपीज़। तो यहाँ से डिस्काउंट कितना आ गया बच्चों, प्राइस
सेकंड डिस्काउंट के बाद मैम 68 आ गया। सो अब बच्चों हमें इनका सिंगल डिस्काउंट निकालना, तो क्या करेंगे मैम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 68%, दैट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 32%। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 7b स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट जो है वो बच्चों आपको यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा बच्चों हमारा दैट इज इक्वल्स टू 15/100। यहाँ से हमारे बच्चों क्या आ जाएगी मैम, डिस्काउंट की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 5 3 जा 15, 3/20। अब हमारा मार्क प्राइस क्या होता है बच्चों मैम, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है बच्चों, वेरी गुड मैम, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब बच्चों यहाँ से मार्क प्राइस हमारा कितना आ जाएगा मैम, मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, एंड व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ मार्क प्राइस दैट इज इक्वल्स टू ₹2000। That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with our goods and services tax students. Now government needs money, कि बच्चों गवर्नमेंट को जो है पैसा चाहिए होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट जो है कुछ हमारी पीपल ऑफ द, जो हमारे कंट्री के जो लोग हैं उन पे कुछ टैक्स जो है वो लेवाई करते हैं। नाउ जीएसटी क्या होता है बच्चों, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, ये हमारा एक तरह का, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स होता है बच्चों ये हमारा। इट इज़ लेवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बच्चों हमारा जो है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे जो है लगता है। इट इज़ लेवाइड ऑन द सेल्स ऑफ गुड एंड प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, की बच्चों ये हमारा जो है सेल्स ऑफ द गुड्स पे लगता है एंड ये हमारा सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। नाउ इट इज़ लेवाइड बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये बच्चों हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये टैक्स हम पे लगाती हैं। ये हमारा बच्चों बेस्ड होता है वन नेशन वन टैक्स के हमारे प्रिंसिपल पे, ये जो टैक्स है ये बेस्ड है। नाउ जीएसटी को बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द सेलिंग प्राइस पे, बच्चों हम जीएसटी को कैलकुलेट करते हैं। इफ देयर इज नो डिस्काउंट, अगर बच्चों डिस्काउंट नहीं होगा तो हम मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। अगर बच्चों डिस्काउंट है देन हम पहले फर्स्टली वी विल हम बच्चों क्या करेंगे मैम, सब्ट्रैक्ट करेंगे मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को एंड देन वी विल ऐड द जीएसटी। अब जीएसटी को हमने इंट्रोड्यूस किया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कब इंट्रोड्यूस किया है बच्चों, 1 जुलाई 2017 से हमारा जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। नाउ लेट्स गेट द सॉल्व एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट बेटर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें बोला गया है कि गगन ने जो है, गगन बोट शर्ट, उन्होंने एक शर्ट खरीदी है, उस मार्क प्राइस, जिनका मार्क प्राइस कितना है बच्चों 2800 है। अगर रेट मेरा जीएसटी का 5% है देन आपको अमाउंट कितना पे किया होगा गगन ने फॉर द शर्ट इंक्लूडिंग जीएसटी, यू हैव टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स। सो मार्क प्राइस हमारा क्या हो जाएगा शर्ट का मैम 2800 है, जीएसटी क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 5% ऑफ 2800 दैट इज 140। अब हमारा प्राइस क्या होगा मैम, जो हमारा मार्क प्राइस था उसमें हम जीएसटी वाली वैल्यू ऐड कर देंगे दैट इज इक्वल्स टू 2940 रुपीज़। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है कि एक पर्सन ने जो एक रेफ्रिजरेटर बाय किया है जिसका लिस्ट प्राइस हमारा कितना है बच्चों 20,000 है, फ्रॉम अ डीलर एट अ डिस्काउंट, हमारा कितना है बच्चों 20% हमारा डिस्काउंट है। रेट ऑफ जीएसटी कितना है मैम 12% है। तो हमें क्या करना है बच्चों, वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स जो अंडर जीएसटी उन्होंने पे किया है एंड आपको टोटल अमाउंट भी जो है बच्चों जितना उस पर्सन ने पे किया है दैट यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ सबसे पहले मैम लिस्ट प्राइस हमारा कितना है 20,000 है बच्चों, डिस्काउंट क्या हो जाएगा मैम 20% ऑफ 20,000 दैट इज 4,000 आ गया। अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट दैट इज 16,000। रेट ऑफ जीएसटी हमारा कितना आ गया बच्चों मैम, वो हमें 12% गिवन था, तो जो अमाउंट ऑफ टैक्स जो वो पर्सन पे करेगा दैट इज मैम 12% उस सेलिंग प्राइस का होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू 12% ऑफ 16,000 दैट इज 1920 एंड टोटल अमाउंट कितना पे करेगा बच्चों वो पर्सन मैम, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी दैट इज इक्वल्स टू 17,920। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। जीएसटी जो है 5% इज चार्ज, हमने चार्ज किया है फॉर जितने भी आइटम्स हैं हमारी शॉप पे। प्रणव ने जो है बच्चों कॉफ़ी खरीदी है फॉर 150 रुपीज़। नाउ हाउ मच जीएसटी वॉज चार्ज बाय द फॉर द कॉपी। अब बच्चों आपको ये बताना है कि उस कॉफ़ी पे कितना जो है जीएसटी चार्ज किया होगा। प्रणव ने कॉफ़ी के लिए कितना पे किया, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 150, जीएसटी कितना लगा है 5%, तो मैम ये हमारा 5% ऑफ 150 रहा होगा दैट इज 7.5। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है इफ़ अ कंपनी, अगर मान लीजिए बच्चों एक कंपनी है उसका 105 करोड़ का टर्नओवर है देन कितना जीएसटी बच्चों वो पे करेंगे ऑन द सेल्स एंड एडवांस। तो बच्चों हिंट आपको पहले से गिवन है कि मैम जो हमारा पहले हमने किया है जो जीएसटी है वो आपका पेएबल होता है बच्चों सेल्स पे, एडवांस पे आपका जो बच्चों है कोई भी आपका जो है जीएसटी नहीं लगता है ऑन द एडवांसेस। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 5 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है कमल बायज अ टैब, कमल बच्चों एक टैब खरीदता है जिसका मार्क प्राइस हमारा कितना है 10,500 है। अब शॉपकीपर ने बच्चों एक डिस्काउंट जो है वो ऑफर किया है ऑफ 20,000। इफ़ जीएसटी इज चार्ज एट अ रेट ऑफ, अगर बच्चों मैंने जीएसटी को चार्ज किया है एट अ रेट ऑफ 12.5% तो आपको अमाउंट निकालना है बच्चों जितना कमल को पे करना पड़ेगा फॉर द टैब।
मार्क प्राइस ऑफ द टैब हमारा कितना होगा बच्चों, मैम 10,500, डिस्काउंट कितना लगा मैम 20%, सो 20% ऑफ दिस हमारा कितना हो गया, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 2100। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा मैम, जो हमने आपका मार्क प्राइस था उसमें से हम डिस्काउंट वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे एंड इट बिकम्स 8,400। अब जीएसटी अप्लाई किस पे करता है बच्चों, वेरी गुड मैम सेलिंग प्राइस पे, सो जीएसटी इज मैम 1050 रुपीज़ का आपको जीएसटी है एंड टोटल अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा 9,450 रुपीज़। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 6 स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है मार्क प्राइस ऑफ अ डीवीडी प्लेयर वो हमारा कितना है 12,000 है। शॉपकीपर को कुछ डिस्काउंट ऑफर करना है एंड एड्स जीएसटी, वो जीएसटी ऐड करते हैं 12% का। इफ अ कस्टमर पेज 11,424 अगर वो पे करते हैं फॉर द वॉशिंग मशीन, आपको जो है रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मार्क प्राइस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मैम 12,000 है, रेट ऑफ डिस्काउंट हमारा कितना हो गया X%, सो प्राइस ऑफ डीवीडी प्लेयर आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा बच्चों, मैम 12,000 माइनस 120x, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना हो गया मैम 12%। अब प्राइस क्या है बच्चों डीवीडी का, इंक्लूडिंग द जीएसटी हम क्या करेंगे मैम, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 112/100% से, तो यहाँ से हमारा प्राइस कितना है मैम, प्राइस हमें गिवन है 11,424। अब आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज वैल्यूज एंड वी गेट आवर वैल्यू ऑफ एक्स, मैम इस पर हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट परसेंट कितना है बच्चों, वेरी गुड मैम 15%। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 7 स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है दिशा वांट्स टू बाय अ ड्रेस, दिशा बच्चों एक ड्रेस खरीदना चाहती हैं विच इज़ मार्क, जिस पे बच्चों हमारा प्राइस क्या मार्क है 4,050 रुपीज़, जीएसटी बच्चों हम इस पे लगाते हैं 12.5% का। हाउएवर दिशा डज नॉट वांट टू पे, दिशा जो है बच्चों उस ड्रेस का जो है 4,050 से ज़्यादा पे नहीं करना चाहती है, सो वो रिक्वेस्ट करती है शॉपकीपर को कि आप उसे कुछ डिस्काउंट दीजिए एंड दे डज नॉट हैव टू पे, जिससे उसको बच्चों 4,050 से ज़्यादा पे ना करना पड़े। अब आपको बच्चों सेलिंग प्राइस निकालना है जिस पे शॉपकीपर उस ड्रेस को सेल करेगा, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्काउंट परसेंट कि वो उसे कितना डिस्काउंट देगा जिससे शॉपकीपर जो है वो उसे देगा। नाउ लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस हमने क्या मान लिया ड्रेस का, मैम लेट इट बी एक्स। अब अमाउंट उसे कितना पे करना है आफ्टर जीएसटी, मैम 12.5% ऑफ एक्स हमारा जीएसटी लगा है। अब दिशा को मैम पे करने थे 4,050 इन टोटल, उसने बोला है कि आफ्टर पेइंग द जीएसटी भी मैं आपको 4,050 रुपीज़ ही पे करूँगी, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम एक्स जो सेलिंग प्राइस है उसमें मैम जीएसटी ऐड किया, दैट इज इक्वल्स टू मैम वहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 3,600। नाउ लेट्स लुक एट द डिस्काउंट परसेंट स्टूडेंट्स, डिस्काउंट परसेंट हमारा क्या हो जाएगा मैम, डिस्काउंट अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100%, दिस इज आवर फॉर्मूला एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी गेट मैम डिस्काउंट उसे मिला होगा 11.1111% का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज 7C स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि बच्चों जीएसटी जो है वो 5% हमने चार्ज किया है फॉर द आइटम्स जो हमने शॉप में सेल किए हैं। मदन ने बच्चों खरीदी है कॉफ़ी, हमने कितने में खरीदी है बच्चों, उसका कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है मैम, दैट इज़ 304 रुपीज़ स्टूडेंट्स। नाउ आपको जीएसटी बताना है उस पर बच्चों कितना अप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा मैम, जीएसटी हमें बताना है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, मैम ये हो जाएगा 5% ऑफ 304, दैट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 5/100 इंटू 304, और ये जो हमारा आंसर आएगा बच्चों दैट इज आवर जीएसटी दैट इज अप्लाइड ऑन द टी। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर कंपाउंड इंटरेस्ट स्टूडेंट्स। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सो इन आवर प्रीवियस क्लासेस मैम वी हैव स्टडीड कि हम मनी को डिपॉजिट करते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इन द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, या फिर हम मनी लेंडर से भी लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेरी गुड मैम दैट इज नॉन एज अ प्रिंसिपल। जो एडिशनल मनी हम रिसीव करते हैं या फिर पे करते हैं उनको एट द टाइम ऑफ द एंड, तो वो हमारा क्या होता है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम दैट इज इंटरेस्ट। और जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल, दिस इज नॉन एज, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो थ्रू आउट मैम जिस परसेंटेज पे हमने उन्हें दी है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, दैट इज आवर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब व्हेन इंटरेस्ट इज एडेड टू प्रिंसिपल, जब हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं उस प्रिंसिपल पे कुछ फिक्स्ड इंटरवल पे कि इतना अमाउंट हमें जो है नया देना है, इज कंसिडर्ड न्यू प्रिंसिपल, वो हमारा नया प्रिंसिपल बन जाता है, देन इट इज कॉल्ड आवर कंपाउंड इंटरेस्ट स्टूडेंट्स। नाउ विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला हम बच्चों जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जब बच्चों आपका एनुअली जो है इंटरेस्ट है तो हम कॉस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, लेट्स लुक एट दिस। नाउ इन सच केसेस बच्चों जब हमें कंपाउंड जो इंटरेस्ट जो है जब हमें ईयरली गिवन होता है, देन इंटरेस्ट अकर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इज एडेड टू द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट्स ऑब्टेन्ड बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, कि बच्चों जो आपका इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का है वो हमारा ऐड हो जाता है प्रिंसिपल में, फिर आपका जो सेकंड ईयर जो होता है बच्चों उसका ये पूरा जो अमाउंट निकाला है ये आपका नया प्रिंसिपल बन जाता है। नाउ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, कि बच्चों जो आपका फिर जो सेकंड ईयर के एंड में जो अमाउंट होता है वो आपका थर्ड ईयर का, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, प्रिंसिपल बन जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ आवर एग्जांपल स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल
फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बच्चों आपको। प्रिंसिपल कितना गिवन है मैम, फर्स्ट ईयर का हमें 10,000 गिवन है। टाइम कितना है मैम 3 ईयर्स है। परसेंटेज कितनी है, रेट परसेंट मैम 10% पर एनम है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो बच्चों इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वेरी गुड मैम, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 एंड मैम टाइम कितना है, हम फर्स्ट ईयर के निकाल लिए तो 1 हो जाएगा बच्चों। अमाउंट एट द एंड हमारा क्या हो जाएगा बच्चों मैम, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना आ गया 11,000। अब 11,000 हमारा क्या हो गया, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, ये हमारा सेकंड का प्रिंसिपल बन गया। तो ये कितना हो जाएगा मैम 11,000 इंटू 10 इंटू 1। तो अब हमारा सेकंड ईयर का अमाउंट कितना आया बच्चों मैम 12,010। अब ये हमारा क्या बन गया बच्चों, ये हमारा मैम थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन गया है। नाउ आफ्टर सॉल्विंग इट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमें कितना देना पड़ेगा मैम 13,310 रुपीज़। अब बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मैम, इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा जो आपने प्रिंसिपल निकाला है दैट माइनस अमाउंट दैट इज इक्वल्स टू 3,310 रुपीज़। नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट। अब बच्चों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वेरी गुड मैम, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमने जो ये फॉर्मूले निकाले हैं इनके अलावा भी जो है बच्चों हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट दिस वन। नाउ इन दिस प्रीवियस सेक्शन मैम वी हैव स्टार्टेड द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। हमने बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है वो फॉर्मूला निकाला विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग था। तो अब हमने क्या किया बच्चों मैम, वी हैव डेराइव्ड अ फॉर्मूला जिससे हम अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को ही डायरेक्टली, एंड जो हमारी कैलकुलेशन को ईजी एंड क्विक बना देगा। नाउ लेट हमने किया मैम कि सम ऑफ मनी जो इन्वेस्ट किया बोरो हुई है दैट इज प्रिंसिपल पी अमाउंट, टाइम पीरियड मैम 3 ईयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया R% पर एनम। फॉर द फर्स्ट ईयर हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा मैम P, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा I1, और हम पहले कैसे निकालते थे मैम, इंटरेस्ट 1 हमारा कितना है PR/100, अमाउंट 1 हमारा क्या हो जाएगा मैम प्रिंसिपल प्लस जो हमारा PR/100 आए। सो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया मैम P इंटू 1 प्लस R/100। अब प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया मैम, जो अमाउंट 1 था आपका वही है। अब यहाँ से हमारा बच्चों मैम अमाउंट हमारा कितना है बच्चों मैम PR/100 इंटू 1 प्लस R/100। फिर सिमिलरली बच्चों यहाँ से हमारा अमाउंट क्या जाएगा मैम, प्रिंसिपल सेकंड प्लस इंटरेस्ट सेकंड। यहाँ से हमारा अमाउंट क्या जाएगा बच्चों, ये आ रहा है मैम प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100, 1 प्लस R/100। बच्चों जो जब दो टर्म्स हमारी सेम है तो क्या हम उनको, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, उनकी पावर 2 लगा के हम उसे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों सेकंड ईयर के लिए मैम P इंटू 1 प्लस R/100 स्क्वायर। अब बच्चों थर्ड ईयर के लिए भी जब ऐसे ही हमने किया मैम, थर्ड ईयर के लिए सेकंड अमाउंट हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। सो मैम इसमें आ जाएगा हमारा PR/100 1 प्लस R/100 स्क्वायर। अब सिमिलरली बच्चों जब मैम अमाउंट 3 था वो हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया थर्ड का, एंड हमारा थर्ड का इंटरेस्ट हो गया। सो हमारा मैम जो प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वो क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 पावर 3। तो सिमिलरली बच्चों हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं फॉर द n ईयर्स ऑल्सो। सो फॉर द n ईयर्स हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n। एन हमारा क्या है बच्चों मैम, टाइम पीरियड है, जितने टाइम के लिए हम इंटरेस्ट लेंगे कंपाउंडेडली। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों मैम, दैट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस जो आपका प्रिंसिपल गिवन होगा। Now let's look at some applications of compound interest formula students in each of the following situations। बच्चों हम कंपाउंड फॉर्मूला जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन देखते हैं। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ जब हमें नोन होती है बच्चों तब हम फाइंड आउट करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ करते हैं। डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ मशीन्स जो होती है बच्चों, उनकी डेप्रिसिएशन में कितनी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं उसके लिए एट अ गिवन रेट, उसके लिए हम बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन बच्चों। नाउ फर्स्ट वन में बच्चों मान लीजिए मेरी P जो है, P इज़ द पॉपुलेशन ऑफ लोकेलिटी, जहाँ पे मैं किसी सर्टेन ईयर में जहाँ भी मैं रह रही थी वहाँ की बिगिनिंग की है। नाउ अब बच्चों पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है एट अ कांस्टेंट रेट R% पर एनम से। देन पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स कितनी हो जाएगी बच्चों, वेरी गुड, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू n। नाउ बच्चों अगर हमें मुझे बोला गया है कि P मेरी पॉपुलेशन थी लोकेलिटी की एक सर्टेन ईयर में, अब पॉपुलेशन जो है वो हमारी P% से इंक्रीज़ हुई है फर्स्ट ईयर में, और बच्चों बोला गया कि सेकंड ईयर में वो Q% से हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो हमारे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी बच्चों मैम, P में अब जो इंक्रीज हुई है उसको हम ऐड कर देंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस P/100 इंटू 1 प्लस Q/100। दैट्स हाउ। नाउ सी में हमें बोला गया बच्चों अगर P मेरी पॉपुलेशन है किसी लोकेलिटी की एट द बिगिनिंग ऑफ दैट सर्टेन ईयर, अब पॉपुलेशन जो है वो मेरी बोला गया बच्चों डिक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट से, डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो मैम दैट बिकम्स पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स इज इक्वल्स टू P इंटू 1 माइनस R/100 इंटू रेज टू द पावर n। नाउ सेकंड में बोला गया है बच्चों फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, अगर रेट ऑफ ग्रोथ आपको पता है तो आप फर्स्ट फॉर्मूले के जैसे ही आप इसे यूज़ करके यू कैन सॉल्व इट।
नाउ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों, इफ मान लीजिए मैम वी नॉट हमारी इज द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल, कुछ सर्टेन टाइम के लिए वी नॉट हमारी वो वैल्यू थी, R% पर एनम से जो है R% पर एनम हमारा क्या है बच्चों, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है मैम, VN है, एट द एंड ऑफ n ईयर्स इज गिवन बाय, एट द एंड ऑफ n ईयर्स हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों मैम, VN हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू V नॉट इंटू 1 माइनस R/100, और जितना टाइम पीरियड होगा रेज टू द पावर n। नेक्स्ट में बोला गया है बच्चों, अगर V नॉट जो है, V नॉट इज द वैल्यू ऑफ दैट आर्टिकल एट अ सर्टेन टाइम एंड वैल्यू जो है वो हमारी डेप्रिशिएट कर रही है एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ P% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड Q% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, देन V2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, V2 आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा मैम, फर्स्ट ईयर की हमारी कितनी डिग्रीज हुई है P, तो V नॉट एज इट इज रहेगा मैम 1 माइनस P/100 करते हैं। सेकेंड ईयर में कितनी डिग्रीज हुई है बच्चों, Q, तो मैम वो क्या हो जाएगा 1 माइनस Q/100 स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द सॉल्व्ड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट्स, हमें क्या बोला गया है, वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बच्चों आपको विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला ऑन 2500 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स एट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। प्रिंसिपल कितना हो गया बच्चों मैम 2500, रेट कितना है 4%, अमाउंट कितना निकालना है मैम एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स निकालना है। सो ये बच्चों हमने कैसे निकाला है मैम, सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से निकाला है। फर्स्ट ईयर में हमारे कितना हो जाएगा मैम 100, तो अमाउंट कितना हो गया बच्चों मैम, अमाउंट हो गया हमारा 2600, यही हमारा क्या हो गया बच्चों मैम, ये हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया फॉर द सेकेंड ईयर। अब बच्चों ये हमारा अमाउंट आया मैम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो हमारा अमाउंट है वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा फॉर द सेकेंड ईयर। अब सिमिलरली मैम इंटरेस्ट हमारा क्या है बच्चों एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मैम 104 आया है। फिर हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मैम, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, दैट बिकम्स 2704। अब इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर हमारा कितना हो जाएगा मैम, इंटरेस्ट आया हमारा 108.16। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हमारा क्या हो जाएगा मैम, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट स्टूडेंट्स। सो मैम कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, ये जाएगा हमारा प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट दैट इज इक्वल्स टू 312.16 रुपीज़। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स, हमें बोला गया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन प्रिंसिपल गिवन है 6400, टाइम कितना गिवन है मैम 2 ईयर्स, कंपाउंडेड एनुअली बोला गया बच्चों, रेट परसेंट कितना गिवन है मैम दैट इज 7.5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 15/2%। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला लगाया बच्चों इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n, एन हमारा कितना है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 2 है। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज जो अमाउंट हमारा है वो कितना है बच्चों मैम, ये अमाउंट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो दैट इज इक्वल्स टू 996 रुपीज़। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें निकालना है। प्रिंसिपल आपको गिवन है बच्चों मैम यस 31,250, रेट परसेंटेज कितना है, वेरी गुड 8%, पर एनम फॉर टाइम पीरियड कितना गिवन है बच्चों मैम 2 इंटू 3/4। तो हमने क्या किया बच्चों मैम, सबसे पहले हमने एक बार 2 का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो 3/4 था मैम उसका हमने मल्टीप्लाई किया। सो मैम ये हमारा अमाउंट है इंटू 1 प्लस R/100 एंड इंटू 1 प्लस R/100 में हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों मैम 3/4 को हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई किया है एंड आफ्टर सॉल्विंग इट द अमाउंट वी गेट इज 38,637। अब बच्चों हम क्या करेंगे मैम, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 7,387। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है अ सर्टेन सम, कुछ सर्टेन सम है बच्चों, उसका अमाउंट हमारा कितना है 72,900, वो उन्होंने 2 साल का निकाला है बच्चों एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों हमारा, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है बच्चों। हमें आपको जो है उसका सम फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों मैम, सबसे पहले में हमने सम जो है वो क्या मान लिया 100 मान लिया, तो अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n। सो यहाँ से हमारा जो अमाउंट आया है बच्चों वो हमारे किसके इक्वल है मैम, सम हमारा कितना था 100 था, तो अगर मान लीजिए मैम हमारा अमाउंट 72,900 है, तो हम क्या करेंगे मैम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से बच्चों हमारा सम आ गया। और आप इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैम सम को हम P लेट कर लेंगे, P इंटू 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 2। अब मैम हमें पता है हमारा P किसके इक्वल है मैम, वो इक्वल है हमारा बच्चों किसके इक्वल है, ये पूरी सम मैम, ये पूरा सम हमारा 72,900 के इक्वल है। सो व्हेन वी इक्वेट इट द प्रिंसिपल अमाउंट वी गेट इज 62,500 रुपीज स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 5 स्टूडेंट्स, एट व्हाट रेट परसेंट per annum will a sum of
60,250 अमाउंट टू 7,814 2 ईयर्स। हमें निकालना है बच्चों कि ये जो हमारा अमाउंट है ये हमारा इतना हो जाएगा 2 साल में, पर कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा ये आपको निकालना है। तो हमने क्या किया बच्चों, मैम हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है उसको R% ले लिया। अब अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, एन गिवन है, तो क्या हम नहीं निकाल लेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, वी पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, दैट इज अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 + R बाय 100 रेज़ टू द पावर n, एंड व्हेन वी इक्वेट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला तो मैम दैट इज इक्वल्स टू R बाय 100 इज इक्वल्स टू 28 बाय 25 माइनस 1 दैट इज 3 बाय 25। तो मैम रेट हमारा कितना होगा 12% पर एनम। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 6 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है, इन व्हाट टाइम विल 1000 अमाउंट जो है बच्चों वो हमारा 1331 हो जाएगा एट 10%। 10% बच्चों हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आपको निकालना है कि कितने टाइम में होगा बच्चों, तो क्या करेंगे, वेरी गुड मैम अमाउंट गिवन है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा P इंटू 1 + R बाय 100 रेज़ टू द पावर n। मैम n हमारा एज इट इज रहेगा, ये हमारा किसके इक्वल है मैम 11 बाय 10। अब यहाँ पे कितना है बच्चों मैम 1300 है, यहाँ पे कितना है 1000 है मैम, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो गया डिवाइड हो गया बच्चों। और मैम अगर मैं आप 11 का क्यूब करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा, एंड 10 का क्यूब इज इक्वल टू दिस, सो दैट मीन्स मैम n हमारा कितना आ गया, रिक्वायर्ड टाइम हमारा आ गया दैट इज 3 ईयर्स स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 7 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन जो है वो हमारी बच्चों 2 साल पहले 62,500 थी। ड्यू टू माइग्रेशन लोगों ने जो है बच्चों सिटीज़ में माइग्रेट कर लिया, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो गई हर साल एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम से जो है डिक्रीज हुई है। अब बच्चों प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालनी है आपको, तो हमें पॉपुलेशन 2 साल पहले की दे रखी है बच्चों, तो पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन के लिए क्या करेंगे मैम, डेप्रीशिएट हुई है तो क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो मैम दैट इज इक्वल्स टू P into 1 minus R upon 100 raised to the power n, and when we put the values in the formula present population कितनी है बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स 57,600। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 8 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट जो हमारा काउंट ऑफ बैक्टीरिया है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है एट अ रेट ऑफ 2.5% पर आवर। इनिशियली जो काउंट था वो कितना था बच्चों मैम 5,12,000 था। अब बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स कितने होंगे वो आपको इसमें बताना है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम P इंटू 1 + R बाय 100 रेज़ टू द पावर n, एंड व्हेन वी डिड इट 2.5% है तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकती हूँ मैम, इसको आप लिख सकते हो 5/2%, और परसेंटेज के लिए हम क्या कर देंगे मैम, इसको हम 100 से जो है डिवाइड कर देंगे। सो इट बिकम्स बैक्टीरिया की बच्चों एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इज 5,37,920। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 9 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है, अ मोटर बाइक इज बोट एट, एक मोटर बाइक जो है बच्चों उन्होंने खरीदी है 1,60,000 पे। अब वैल्यू उसकी डेप्रीशिएट हुई है बच्चों, मतलब मैम कम हो रही है वैल्यू 10% पर एनम से। वैल्यू बच्चों आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में बतानी है, तो क्या करेंगे मैम, सबसे पहले हम एन की वैल्यू 1 लेंगे, एंड व्हेन वी टुक द वैल्यू ऑफ एन 1 तो मैम यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज P इंटू 1 माइनस R बाय 100। R हमारा कितना मैम 10% है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस जो मैम फर्स्ट ईयर में वैल्यू आई दैट इज 1,44,000। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा बच्चों मैम, रेज़ टू द पावर 2 आ जाएगा, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस द वैल्यू ऑफ द बाइक इज 1,29,600 रुपीज़ स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज 70 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट कैलकुलेट करना है बच्चों, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, कि बच्चों हमें फॉर्मूला जो है वो यूज़ नहीं करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो हम क्या करेंगे बच्चों मैम, हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। P कितना है बच्चों मैम 5,000 है। R हमारा कितना है बच्चों, वेरी गुड मैम 4% है। टाइम हमारा कितना है बच्चों, वेरी गुड मैम 3 ईयर्स है। तो हम क्या करेंगे बच्चों मैम, फर्स्ट हमारा अमाउंट 1 कैसे निकालेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा हमारा 5,000 इंटू 4 इंटू 1 बाय 100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, ये हमारा आ जाएगा मैम 200 रुपीज़। अब हमारा जो इंटरेस्ट है बच्चों, ये हमारा इंटरेस्ट आया है फर्स्ट के लिए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा मैम, अमाउंट हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, दैट इज इक्वल्स टू मैम 5,200। ये हमारा क्या है बच्चों मैम, ये हमारा अमाउंट आया, और यही हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, ये हमारा सेकेंड ईयर का जो है क्या बन जाएगा बच्चों, प्रिंसिपल बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 5,200। R हमारा कितना है बच्चों मैम 4% है। टाइम हमारा कितना है मैम, अगेन बन रहेगा, तो यहाँ पे हमारा बच्चों अमाउंट सेकंड कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट सेकंड कितना आ जाएगा बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम P 5,200 इंटू R कितना है बच्चों 4 है इंटू 1 बाय 100। सो मैम यहाँ से हमारा आ जाएगा 52 इंटू 4 रुपीज़। अब बच्चों ये जो आएगा ये हमारा क्या बन जाएगा मैम, दैट बिकम्स आवर प्रिंसिपल फॉर द थर्ड 52 इंटू 4 प्लस
हमारा जो अमाउंट है वो कितना था बच्चों, मैम अमाउंट है हमारा जो है वो 5000 है। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, प्रिंसिपल नंबर थर्ड बन गया। अब थर्ड प्रिंसिपल में भी मैम अगेन हम क्या करेंगे बच्चों, इंटरेस्ट थर्ड निकालेंगे, वो हमारा कितना हो जाएगा मैम, दैट इज इक्वल्स टू P3 इंटू आर इंटू वन बाय 100 स्टूडेंट्स। सो ये जो हमारा अमाउंट आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों मैम, दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, उसमें जो हमारा इंटरेस्ट जो अमाउंट 3 है वो आ जाएगा मैम हमारा इंटरेस्ट थर्ड प्लस प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ 3 years। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट सम पॉइंट्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स। परसेंटेज हमारा क्या होता है मैम, रेशियो जो हमारा कंपेयर करता है एक नंबर को टू 100। परसेंटेज हमारा एक स्पेशल फ्रैक्शन होता है विद डिनोमिनेटर, वेरी गुड स्टूडेंट्स, एज 100 कन्वर्ट कर सकते हैं हम फ्रैक्शंस को इनटू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा। हम डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। अगर प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा थ्रू आउट द लोन पीरियड तो इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज द ओरिजिनल प्रिंसिपल, एंड दैट इज कॉल्ड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट हमारा एड ऑन होता है इन द प्रिंसिपल आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ड्यूरिंग द लोन पीरियड तो उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, देन इट इज कॉल्ड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा एनुअली जो होता है, हाफ ईयरली भी होता है एंड वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम क्वार्टरली भी होता है। अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों आफ्टर द n years, वेरी गुड मैम, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज़ टू द पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर बच्चों रेट है हमारा PQR जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में तो अमाउंट क्या हो जाएगा मैम, P इंटू 1 प्लस P बाई 100, 1 प्लस Q बाई 100, 1 प्लस R बाई 100। अगर बच्चों मेरा प्रिंसिपल P है, रेट हमारा R है और बच्चों अमाउंट निकालना आपको आफ्टर n years, वो कितना हो जाएगा, वेरी गुड मैम, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज़ टू द पावर n। अगर बच्चों मान लीजिए इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है हमारी प्लेस की वो P है और वो इंक्रीज हो रही है R% से तो हमारा क्या हो जाएगा, वेरी गुड मैम, आफ्टर n years हमारी हो जाएगी P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू n। अगर हमें आप n years एगो मतलब n years पहले का बताना तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, P अपॉन 1 प्लस आर बाई 100 रेज़ टू द पावर n। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन बच्चों एक प्लेस की P है और वो डिक्रीज हो रही है R% से तो क्या हो जाएगा मैम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, P इंटू 1 माइनस आर बाई 100 रेज़ टू द पावर n। अगर प्रेजेंट वैल्यू हमारी मशीन की P है और वो डेप्रिशिएट कर रही है R% पर एनम से तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, P इंटू 1 माइनस आर बाई 100 रेज़ टू द पावर n। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this topic again, students.